ये टेक्निक सीख लो और अपोनेंट चाहे जितना भी स्ट्रोंग हो आप हारोगे नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फोर्ट्रेसेस कैसे बनाते हैं। फोर्ट्रेसेस मतलब सॉलिड डिफेंस के हम लोग स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये वीडियो होगा हिंदी में, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश में। तो आप लोग जरूर देखिए इस पूरे वीडियो को। ये है हमारा पहला एग्जाम्पल और इसमें ब्लैक के पास में देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ किंग है और अपोनेंट के पास में टू नाइट है। तो टू नाइट से चेकमेट नहीं होती है फोर्सफुली जब तक कि हम लोग गलती ना करें। तो यहाँ पर नाइट C3 चेक एंड इसके बाद में किंग A1 एंड नाइट B4 से यहाँ पर होगी स्टेलमेट। अब गाइज हम लोग देख लेते हैं, अगर अपोनेंट नाइट D2 चेक देता तो हम लोग क्या कर सकते थे। किंग A1, किंग C4, किंग A2, किंग C3, किंग A3, नाइट C4 चेक, किंग A4, नाइट C5 एंड किंग B5, नाइट B3, किंग C6, नाइट D4, किंग D5। और इस तरीके से ये गेम ड्रॉ हो जाएगा गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस ये पोजीशन इस टाइप की है कि फोर्ट्रेसेस में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे पास में मान लो ये पॉन है तो टू नाइट से यहाँ पर चेकमेट हो जाएगी वेटिंग मूव के कारण। फॉर एग्जाम्पल NH F4, H3, नाइट E2, H2, नाइट C3 चेक, किंग A1 एंड उसके बाद में नाइट B4। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पर, ये जो H2 वाली पॉन है इसकी वजह से हम लोगों की स्टेलमेट नहीं हुई और हमको H1 क्वीन बनाने का मौका मिला है एंड देन यहाँ पर नाइट C2 से चेकमेट हो गई। तो फोर्ट्रेसेस में ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस ये बहुत ही अच्छा फोर्ट्रेस है। इसमें क्या होता है, रुक पॉन अगर नाइट के साथ में है और अगर वो 7th रैंक तक बढ़ चुकी है तो फिर ये फोर्ट्रेस वाली पोजीशन आ जाती है। इवन 6th रैंक में ये पोजीशन जो है ये विनिंग होती है। मैंने सिल्वर एंड गेम कोर्स में इसको डीपली समझाया है। बट यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर 7th रैंक तक आ चुकी है तो यहाँ पर अब जो नाइट है वो इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है और अगर किंग अगर पास में आता है, फॉर एग्जाम्पल इन किसी भी स्क्वायर पे आता है तो हमारी स्टेलमेट हो रही है। जैसे कि किंग B7, किंग B4, किंग A8, किंग C5, किंग B7, किंग D6 एंड किंग A8। एंड इसके अंदर गाइस ये जितने भी स्क्वायर्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए, यहाँ पर अपोनेंट का किंग एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब अगर वो यहाँ पर आता है तो हमारी स्टेलमेट हो जाएगी। जैसे कि किंग C7, तो अगेन हमारी स्टेलमेट हो गई। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। गाइज ये भी काफी अच्छी पोजीशन है। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है गाइज कि हमारा जो किंग है वो एक्चुअली ऐसी जगह पर है जहां से मतलब वो हमारे पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है और अपोनेंट का पॉन 6th रैंक तक आ चुका है तो वो भी पूरा फोर्सफुली आगे बढ़ चुका है। और हमारा जो पॉन है वो अपोजिट कलर में, अपोनेंट के पास में अपोजिट कलर का बिशप है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये पॉन को वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है, किंग पास में नहीं आ पा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किंग C6 आता है तो यहाँ पर हमको एक गलती नहीं करनी, किंग A8 नहीं खेलना है वरना किंग C7 से चेकमेट हो जाएगी। तो बाकी ये पोजीशन ड्रॉ है। किंग C8 खेलेंगे हम लोग, किंग C8 पे बिशप F5 चेक पे किंग B8 और किंग D7 पे किंग A8। और अब की बार अगर किंग C7 आता है गाइज, ये तीनों स्क्वायर में किंग कहीं पे भी आता है तो स्टेलमेट हो जाएगी। और अगर बिशप चेक लगाता है तो किंग वापस आ जाएंगे। किंग C6 पे फिर से किंग C8 आना है हमको। तो बस ये पोजीशन अब ड्रॉ हो गई। तो इस तरीके के फोर्ट्रेसेस हमको आना चाहिए, एंड गेम आना चाहिए। अगर हमको एंड गेम नहीं आएगा तो हम अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। गाइज देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि जो 6th रैंक की हमारी अपोनेंट की पॉन है और हमारी 7th रैंक पे पॉन है तो यहाँ पर 6th रैंक पे हमने फिक्स कर दिया और हमारी 7th रैंक पे पॉन है। तो इस टाइप के डोमिनेशन हमको पता होने चाहिए फोर्ट्रेसेस। तो यहाँ पर किंग C6 पे किंग A8। हम यहाँ पर गाइस ना अपोनेंट नाइट C7 प्ले करना कर सकता है ना वो किंग C7 किंग C8 प्ले कर सकता है। सो नाइट C7 चेक पे किंग B8, किंग D6 पे किंग C8 और नाइट B5 से किंग B8 वापस। तो हम इस पॉन को डिफेंस करते रहेंगे, वो नाइट से ही अकेला अटैक कर सकता है, हम लोग किंग से डिफेंस करते रहेंगे और फोर्सफुली अपोनेंट हमको हमारा अपोनेंट हमको कॉर्नर में ले जाकर के चेकमेट नहीं कर सकता। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। काफी अच्छा फोर्ट्रेस था गाइस, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, हमारी पॉन B7 पे, अपोनेंट की पॉन B6 पे, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि अपोनेंट बिशप से हमारी पॉन पे अटैक नहीं कर सकता और किंग से अटैक कर नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल किंग E6, किंग D8, बिशप C7, किंग C8। और यहाँ पर गाइस देखिए यहाँ पर पूरे हमारे सारे स्क्वायर्स ब्लॉक्ड हैं। यहाँ पर अगर वो बिशप D6 खेलता है तो किंग D8। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो बिशप E5 जाता है देन किंग D8 अगेन। उसके बाद में गाइस बिशप F4 देन किंग C8 एंड किंग E7 और उसके बाद में हो गई गाइस स्टेलमेट। और गाइज अपोनेंट कहीं से घूम के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वो घूम के भी अगर अगर हमारी पॉन को अटैक करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा।
क्योंकि यहाँ पर तो हमारा पॉन खुद डिफेंस कर रहा है और यहाँ से अटैक करने की कोई पॉसिबिलिटी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। गाइज ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें अपोनेंट ने खेला किंग D7 और हमने खेल लिया किंग A8। अब इसमें हमारे पॉन को अटैक करने की पॉसिबिलिटी है, अपोनेंट किंग C7 आ सकता है, लेकिन कॉर्नर में हम लोग हाइड हो गए, जिसकी वजह से अब अगर वो किंग C7 खेलता है तो हमारी स्टेलमेट हो गई, अब हम कहीं पे नहीं चल सकते हैं। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, थियोरेटिकल ड्रॉज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा सिल्मन एंड गेम कंप्लीट कोर्स भी देख सकते हैं और एंड गेम पे पूरा एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये फोर्ट्रेस एक मतलब बहुत ही मजेदार फोर्ट्रेस है ये। क्वीन एंड पॉन के अगेंस्ट में रुक एंड पॉन का फोर्ट्रेस, मतलब सामने वाले के पास क्वीन है लेकिन वो जीत नहीं सकता है। और इस फोर्ट्रेस की खासियत ये है, स्पेशल चीज ये है कि हमको किंग को कट ऑफ करके रखना है बस, और हमारे रुक को प्रोटेक्शन पे रखना है, या तो पॉन के या तो किंग के, और ये पॉन कैप्चर नहीं होने देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपोनेंट ने खेला क्वीन F4 तो रुक H6 चेक, क्वीन D4 तो किंग H7, अब क्वीन D7 तो किंग G7, क्वीन E7 तो रुक E6, सिंपल। अब हम लोग ये रुक को H6 और E6 प्ले कराते रहेंगे और अपोनेंट विन नहीं कर पाएगा, ना वो पॉन पुश कर पाएगा और ना वो हमें फोर्सफुली कॉर्नर में ले जा पाएगा, तो ये पोजीशन ड्रॉ हो जाएगी। तो व्हाट अ ब्रिलियंट फोर्ट्रेस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये लास्ट फोर्ट्रेस है इस पोजीशन का, और इसमें हमको एक चीज बस ये ध्यान रखनी है कि सामने वाले के पास में रुक कौन है, किंग कॉर्नर में है और नाइट बहुत पीछे है, लेकिन हमको क्या करना है, नाइट के सेम कलर में जाना है फोर्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, अपोजिट कलर में नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम कलर में जाता हूँ तो नाइट आएगा, फिर हम किंग चलेंगे, फिर 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 नाइट आएगा, फिर किंग चलेंगे, फिर नाइट आएगा, फिर किंग चलेंगे, फिर नाइट आएगा, फिर किंग चलेंगे। तो ऐसे करके ये क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पोजीशन में अपोजिट कलर में चले जाएंगे नाइट से, तो ये गेम हम लोग हार जाएंगे गाइस। नाइट B5, किंग F2, नाइट C3, किंग F1, नाइट D5, किंग F2, नाइट E3। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। अब हमने अपोनेंट को किंग F1 जाने ही नहीं दिया, और अब किंग क्रॉस E3 खेलना पड़ेगा, देन किंग टू G2 एंड उसके बाद में गाइस ये पॉन प्रमोट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे अदर कोर्सेज को भी वॉच करें। काफी मेहनत से हमने ये कोर्सेज तैयार करे हैं।